अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाकत मुबीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में आज हम कुछ जानेंगे और फिर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कि आपको कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन बेसिकली एनर्जी है जो कि हमें हासिल होती है खुराक से। जब हम कोई खाना खाते हैं और उससे मिलने वाली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये एनर्जी हमारे डेली जो फंक्शनिंग है बॉडी की उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसमें फर्दर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है चाइल्ड न्यूट्रिशन। जब हम चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जैसा कि आपने देखा है कि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ रश करते हैं, भागते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हम पेरेंट्स भी ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करने लगे हैं कि लाइफ फास्ट हो गई है, टाइम नहीं है, तो हम लोग जंक फूड, बर्गर्स मंगवा लें, पिज़्ज़ा मंगवा लें, कुछ इस तरह की चीज़ें मंगवा लें ताकि कम से कम टाइम में हम अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सकें, जो कि एक बैड हैबिट है। और ये 70% बच्चों में ये चीज़ इन हो रही है कि वो रश करते हैं प्रोसेस्ड फूड की तरफ। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि जैसे हम एक बच्चे को एक जूस का ग्लास देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम उसे क्या दे रहे हैं। हमने उसको दूसरे के हाथों में दिया हुआ है इन अ सेंस कि हमें कुछ नहीं पता कि उस जूस के डब्बे में क्या है, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें कितनी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें कितने फूड कलर्स हैं, उसमें कितनी शुगर है। हम जस्ट उसको कहते हैं कि ये लो बेटा जूस, और हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं लेथार्जिक हैं और वो बहुत ज़्यादा खेल कूद में हमें आगे नज़र नहीं आते। ज़्यादा उनका यही होता है कि हम टैब देख लें, हम गेम खेल लें, हम सोशल एक्टिविटीज़ ना करें। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को जो है इस ट्रैक से हम दूसरे ट्रैक पे ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम कोशिश करें कि हम बच्चों को ख़ुद बना के दें। हम घर में स्टर फ्राई कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, हम घर में नगेट्स, होममेड नगेट्स बना सकते हैं। हम बच्चों को ही आपस में मिल के बिठा सकते हैं और उनको कुछ मिक्सिंग पे लगा सकते हैं कि आप ये सब कुछ मिक्स करो और ख़ुद से कुक करो, ताकि उनका इंटरेक्शन, उनकी बहुत सारी इंटेंशंस उसमें हो कि हम कुछ बना रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो उन चीज़ों में डेवलप हो। कोई स्मूदी हम उनसे बनवा सकते हैं ताकि वो उनमें इंटरेस्ट लें और उनको इंटरेस्ट से खाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको उस ट्रैक से सही ट्रैक में लाने के लिए। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमें फूड से हासिल होने वाली ग़िज़ाइयत है जो कि मेनली हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो पूरे होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स से। फूड को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका न्यूट्रिएंट बेस है और एक उसका सोशल फंक्शनिंग है। जब हम न्यूट्रिएंट की बेस पे बात करते हैं तो फूड से हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि फूड इज़ अ फ्यूल टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एक ईंधन है, एक फ्यूल है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, ग्रो करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होती है। अगर हम फूड ना लें, हम ये न्यूट्रिएंट्स ना लें तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करेगी। और नंबर सेकंड जो सोशल फंक्शनिंग है उसमें आप देखें डे 1 से जब एक बच्चा पैदा होता है और उसका जब सर्कल इन्हेंस होता है तो फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हम कुछ सोचते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें उसमें हेल्प आउट करते हैं। बोन डेवलपमेंट है, रिपेयरिंग है हमारी बॉडी की। जब हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है तो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का अमल दखल होता है। बैक टू द न्यूट्रिशन। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की तो हमारा जो फूड है फर्दर डिवाइड होता है। वाटर हमें मिलता है फूड से, हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हमें फाइबर्स मिलते हैं फूड से। तो सबसे पहले हम वाटर की बात करें। वाटर इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी।
बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का। 50% ह्यूमन बॉडी जो है वो पानी पर मुश्तमिल होती है। पानी जो है वो हमारी बॉडी के जो डेली के फंक्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा उसमें हमें हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में जहाँ अच्छी चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ हमारे फुजला भी बन रहे होते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं तो पानी जो है उन फुजला को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। जैसे हम इसमें यूरिन की एग्जांपल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्दर डिवाइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हम उनको मैक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैक्रो इज़ फॉर लार्ज, ये चीज़ें हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए होती है, इसलिए हमने इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी हैं और सिंपल शुगर्स भी हैं। जब हम रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जैसे ही आप उसे च्यू करते हैं तो आपको एक मीठा सा इफेक्ट आता है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर में जब कन्वर्ट होता है तो हमें थोड़ा सा मीठा सा इफेक्ट देता है और साथ ही ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी ग्रोथ और बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको हम कहते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग मटीरियल है बॉडी का वो प्रोटीन्स हैं। थर्ड वन इज़ फैट्स। फैट्स जो है वो हाईली एनर्जी पैकेट्स हैं। बहुत ज़्यादा जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम फैट्स लेते हैं। फैट्स डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं एनर्जीज़ में। यही वजह है कि ये अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर करते हैं और जब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ये कन्वर्ट होते हैं सिंपल फैट्स में और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड पे हमारे पास है फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली हमें हासिल होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट से। ये इनसॉल्युबल पार्ट होता है वेजिटेबल और फ्रूट का, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में है। ये वहाँ से बहुत सारे फुजला को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको एक्सक्रीट करता है। तो ये हमारा आज का थोड़ी सी डिस्कशन थी न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड के ऊपर, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। होपफुली आपने बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो लर्न किया होगा और बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी और फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।